नमस्कार। आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा जिसमें ऋषि गालव ने राजा ययाति से उनकी पुत्री माधवी को दक्षिणा के रूप में प्राप्त किया। उन्होंने माधवी को अलग अलग समय पर 3 राजाओं को बेचकर उनसे 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त किए। अंत में उन्होंने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में भी दे दिया। इन चारों अर्थात तीनों राजाओं और गुरु विश्वामित्र ने न केवल माधवी के साथ संभोग किया बल्कि उससे एक पुत्र भी उत्पन्न किया। चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि की परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का वेश बनाया और विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए अनुरोध किया। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में भोजन तैयार नहीं था, लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ ऋषि को देख विश्वामित्र मुनि ने उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने को कहा और अंदर जाकर खीर बनाने लगे। धर्मराज ने दूसरे आश्रम में जाकर भोजन ग्रहण कर लिया और कहा, अब आपका भोजन मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसे स्वयं ही रख लीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र मुनि हतप्रभ रह गए। उन्होंने प्रण किया कि जब तक यह अतिथि उनका भोजन ग्रहण नहीं करेगा वह यहाँ से नहीं हटेंगे। इस तरह विश्वामित्र मुनि ने सिर पर भोजन रखकर खड़े रहना शुरू किया। बहुत समय बीत गया, उनके चारों ओर घास फूस जमा हो गए और उनके शरीर पर चींटियां चलने लगी। इस स्थिति को देखकर ऋषि गालव ने उनकी बहुत सेवा की और उनका विश्राम का भी पूरा ध्यान रखा। धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि की परीक्षा का समय भी बीत चुका है, तो वे पुनः वशिष्ठ के रूप में वहां आए और विश्वामित्र से उनका भोजन मांगा। यह विश्वामित्र मुनि की तपस्या का प्रभाव था कि उनके सिर पर रखा हुआ भोजन अब भी ताजे खीर की तरह था। धर्मराज ने उसे ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या से बाहर आए। इसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गालव की खूब प्रशंसा की और कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, तुम अब जा सकते हो। गालव ने विश्वामित्र मुनि से गुरु दक्षिणा मांगने की बात की। गालव ने कहा, जब तक आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक मेरी सेवा पूरी नहीं होगी। विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालव की जिद के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 800 श्यामकरण घोड़े दो। गालव ने सोचा था कि विश्वामित्र मुनि थोड़े धन की मांग करेंगे और वे किसी राजा से मांग कर उस धन की पूर्ति कर देंगे। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने एक ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली थी जो गालव के लिए देना लगभग असंभव था। इसीलिए गालव ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गरुड़ देव को उनके पास भेजा। गरुड़ देव ने गालव से उनके संकट का कारण पूछा। गालव ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी पूरी कथा गरुड़ देवता को बता दी। गरुड़ देवता ने कहा, मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताऊंगा। उसके बाद तुम मुझे जहां कहोगे मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा और तुम अपने कार्य की पूर्ति कर लेना। गरुड़ देव ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के संपूर्ण रहस्य बताए। यह सब सुनने के बाद गालव ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वे गरुड़ की पीठ पर बैठकर उड़ चले। गरुड़ देव इतने तेज थे कि गालव के शरीर में जलन होने लगी। गालव ने प्रार्थना की, हे गरुड़ देव, आप अपनी गति कम कर लें,
इस तीव्र वेग के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी और आप पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर गरुड़ देव वहीं एक पर्वत पर विश्राम करने के लिए उतर गए, जिसे ऋषभ पर्वत कहा जाता था। ऋषभ पर्वत पर एक शांडिलिनी नामक ब्राह्मणी रहती थी। उसने दोनों अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें विश्राम करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वे नींद से उठे तो गरुड़ देव के पंख गायब थे। गरुड़ देव ने कहा, इस ब्राह्मणी को देखकर मेरे मन में एक क्षण के लिए ये विचार आया था कि इस तपस्विनी को मुझे विष्णुलोक ले जाना चाहिए, लेकिन उसकी तपस्या के प्रभाव से मेरे पंख गायब हो गए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम सही कह रहे हो। हालांकि तुम्हारे विचार उत्तम और पवित्र थे, फिर भी तुमने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पंख गिर गए। लेकिन मैं तुम्हारे पंखों को वापस कर देती हूँ। ब्राह्मणी ने गरुड़ के पंख वापस किए और गरुड़ को गालव के पास भेजा। फिर गरुड़ गालव ऋषि को लेकर राजा ययाति के पास गए और उनसे विनती की कि वे ऋषि गालव की मदद करें। ययाति ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे सम्माननीय अतिथि हैं और मैं आपकी मदद को तत्पर हूँ, परंतु मेरे पास एक भी श्यामकरण घोड़े नहीं हैं और न ही इस समय उतनी संपत्ति ही है, अतः मैं अपनी तरफ से आपको दान में अपनी पुत्री माधवी को देता हूँ। वह अति सुंदर है और उसे कई प्रतापी पुत्रों को प्राप्त करने और साथ ही हर प्रसव के बाद पुनः कन्या हो जाने का वरदान है। गालव ने ययाति से उनकी पुत्री माधवी को प्राप्त किया। गालों ने माधवी को लेकर अयोध्या के राजा हर्ष के पास गए और कहा, राजन, आप इस कन्या को अपने पास रखिए और मुझे इसके बदले 800 श्यामकरण घोड़े दीजिए। मैं अपने गुरु की दक्षिणा पूरी करना चाहता हूँ। राजा हर्ष ने कहा, यह कन्या बहुत सुंदर है और इसमें सभी गुण हैं, लेकिन मेरे पास केवल 200 श्यामकरण घोड़े हैं। माधवी ने कहा, मुझे आपको मेरे पिता ने दान दिया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके गुरु दक्षिणा की शर्त को पूरा करूं। आप मुझे 200 श्यामकरण घोड़े के बदले में राजा को दे दें। मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न करूंगी, फिर आप मुझे वापस ले लें। राजा हर्ष ने इस शर्त को मंजूर किया और माधवी को 200 घोड़े के बदले में स्वीकार कर लिया। माधवी ने राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम वासुमना था। पुत्र उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई और गालव ने उसे काशी के राजा देवदास को दे दिया। राजा देवदास ने भी 200 श्यामकरण घोड़े के बदले माधवी को स्वीकार किया और उससे पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम प्रताप था। इसके बाद गालव ने माधवी को भोजनगर के राजा के पास भेजा, जहां उसने 200 श्यामकरण घोड़े के बदले पुत्र शिवी को उत्पन्न किया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों की शोभा है। इस पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पूर्ववत बना रहा। गालव को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब केवल 200 अश्व ही शेष बचे थे, किंतु चिंता की बात यह थी कि गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्ति पर थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कहीं एक भी अश्व नहीं बचा है। तब गरुड़ देव आए और कहा, धरती पर केवल 600 श्यामकर्ण घोड़े ही हैं। अब तुम्हें 200 और नहीं मिल सकते, क्योंकि राजा पुंडरीक ने 1000 श्यामकर्ण घोड़े उत्पन्न किए थे, लेकिन उनमें से 400 घोड़े वितस नदी में बह गए। अब तुम्हें माधवी को लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाना चाहिए। अब गालव की विश्वामित्र की शरण छोड़कर कोई अन्य गति नहीं थी। यदि विश्वामित्र ने उसे स्वीकार कर लिया तो 200 घोड़े की मांग माफ हो जाएगी। अंततः गरुड़ की सलाह मानकर 600 अश्वों और त्रैलोक्य सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वह विश्वामित्र के समीप पहुँचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए विनय भरे स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें।
अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालव की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था। मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और इस परम सुंदरी के साथ रमण करके स्वयं ही पुत्र उत्पन्न करता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी दक्षिणा को माफ करता हूँ। तुम 600 घोड़े मेरे आश्रम में छोड़ दो और इस कन्या को भी मेरे पास ही रहने दो। विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमण किया और उससे अष्टक नामक पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। जब विश्वामित्र को पुत्र प्राप्त हो गया तो माधवी पुनः कन्या बन गई। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव को उऋण करा दिया। फिर तो वह अपने पिता राजा ययाति को वापस कर दी गई, क्योंकि उसके पिता ने केवल 800 श्यामकर्ण अश्वों के शुल्क के लिए ही गालव को प्रदान किया था। अपने पिता के घर वापस पहुंचने पर वह पूर्ववत समादृत हुई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ययाति ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि 3 राजाओं और स्वयं विश्वामित्र के साथ रमण करने और उनके समागम से 4 पुत्र उत्पन्न करने के क्रम में उसका सांसारिक विषयों और अपने जीवन से विरक्ति हो गई थी। अतः पिता की आज्ञा लेकर ईश्वर का ध्यान और मनन चिंतन करते हुए तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। तप करते हुए उसने अपने देह का त्याग कर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। तो यह थी महाभारत के उद्योग पर्व से ऋषि गालव और राजा ययाति की पुत्री माधवी की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।